नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 जनवरी बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे तक हरियाणा से 11 जबरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा से दिन भर की ताज़ा घोषणा आदेश ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा से दोपहर 1 बजे तक 11 बड़ी खबरें, घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, खुशखबरी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले चरण के तहत 60 ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसके लिए 24 जनवरी को 20 जिलों में 4265 प्लाटों के लिए ड्रा निकाला जाएगा। इनमें घुमंतु जाति के 4, विधवा के लिए 529, एससी कैटेगरी 2274 और अन्य वर्गों के लिए 1458 प्लाट दिए जाने हैं। सरकार ने ड्रा के लिए 20 जिलों के डीसी की भी ड्यूटी लगा दी है। बताया जा रहा है कि सैनी सरकार 100 दिन पूरे होने पर सरकार 4000 से ज़्यादा पात्र लोगों को प्लाट आवंटित कर सकती है। सैनी सरकार ने पात्र परिवारों को प्लाट देने के लिए 59 पंचायत और 1 महाग्राम पंचायत की जमीन पर अंतिम मोहर लगा दी है। इस जमीन के बदले सरकार पंचायतों को कलेक्टर रेट के आधार पर भुगतान करेगी। सरकार ने इसकी भी गणना कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीते साल अगस्त में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 की घोषणा की थी। इस योजना के तहत जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं है या किराए पर रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन्हीं लोगों को पात्र परिवार माना जाएगा। इन पात्र परिवारों को गाँव में 100 वर्ग गज और महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के प्लाट दिए जाने हैं। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लाट के लिए आवेदन किया और सभी पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से प्लाट दिए जाएंगे। तो हरियाणा सरकार ने पहले 103 ग्राम पंचायतें चुनी थी जिनमें प्लाट दिए जाने थे, मगर पात्र लोगों की संख्या कम होने पर सरकार फिलहाल 60 ग्राम पंचायतों में ही प्लाट देगी। कुछ ग्राम पंचायतों में अभी पात्र परिवारों की संख्या कम। तो हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों की संख्या कम होने पर अभी फिलहाल 60 पंचायतों में प्लाट दिए जाने हैं। पात्र परिवारों को यह प्लाट जींद, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, नूंह, करनाल, पलवल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, नारनौल, यमुनानगर व पानीपत की ग्राम पंचायतों में दिए जाएंगे। तो कॉलोनियाँ शहरों की तर्ज पर विकसित होंगी। गांव में दिए जाने वाले प्लाट शहरों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। इनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बुनियादी सुविधाओं के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट। 4265 प्लाटों के लिए 20 जिलों में कल निकलेगा ड्रॉ। 1,80,000 तक वार्षिक आय वाले पात्र होंगे। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत सरकार ने ग्राम पंचायतों की जमीन पर लगाई मोहर। तो 60 ग्राम पंचायतों में गरीबों को मिलेंगे मुफ्त प्लाट। ड्रा कल। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब तक ग्राम पंचायत के पास 21, पंचायत समिति के पास 9 और जिला परिषद के पास 13 प्रकार के अलग अलग कार्य कराने का अधिकार था। अब विकास एवं पंचायत विभाग ने तीनों के लिए 50 कार्यों की एक श्रेणी बना दी है। यानी अब ये 50 काम अपने व सरकार से मिले फंड से करा सकेंगे। इससे गाँव में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। अब 3 में से कोई भी संस्था यह 50 विकास कार्य करा सकेगी। तो ये नए काम करा सकेगी ग्राम पंचायतें। तो ये आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पार्क कम योगशाला का रखरखाव, गोवर्धन प्रोजेक्ट व बायोगैस प्लांट का संचालन, वाटर ट्रीटमेंट, तो पार्क का निर्माण, पीएचसी सब सेंटर की रखरखाव, तो खेत व गांव तक जाने वाले रास्तों का निर्माण, तो ये सीवर लाइन बिछाने। तो आप ये पूरे पढ़ सकते हैं। ये नए काम करा सकेंगी ग्राम पंचायतें। तो ये आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद को मिला 50 विकास कार्यों का अधिकार। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्य क्षेत्र बढ़ाया। 5 कदम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इंडोर जिम, ई लाइब्रेरी, चौपाल का निर्माण करा सकेंगी पंचायतें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को ग्रुप सी डी पदों की सरकारी भर्ती के लिए जरूरी
किए गए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुट गई है। अगले सप्ताह सरकार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक करेगी जिसमें सीटी आयोजन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो हरियाणा में सीटी कराने की तैयारी में सरकार अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक। तो सीटी का इंतजार सरकार करेगी, तैयारियों की समीक्षा अगले सप्ताह बैठक आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो पीने के पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार सजग हो गई है। राज्य भर में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया रहा जहां पानी की बर्बादी हो रही है। ऐसे स्थानों पर पानी की बर्बादी रोकने के लिए जरूरत के हिसाब से जहां टोटियां लगाई जाएंगी वहीं गांव के घरों में पानी के मीटर लगेंगे। लाखों घर ऐसे हैं जहां बिना मीटर के पानी की सप्लाई की जा रही है। तो रुकेगी पानी की अब बर्बादी, सर्विस स्टेशन घरों में लगेंगे मीटर। गांव और शहरों में पानी की बर्बादी रोकने की कार्य योजना तैयार, चिन्हित किए जा रहे हैं पानी की बर्बादी वाले क्षेत्र। खराब टोटियां बदली जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग के बार आदेशों के बाद भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल यूडाइस पर डाटा अपलोड नहीं कर रहे हैं। 23,231 विद्यार्थियों का डाटा अपडेट नहीं किया गया। स्कूलों की तरफ से नए सत्र में बच्चों की दाखिले करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को डाटा अपडेट करने के 3 दिन का समय दिया है। जो भी स्कूल यूडाइस पर स्कूल से संबंधित डाटा अपडेट नहीं करेगा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यालय को स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। तो डाटा अपडेट करें स्कूल, नहीं तो मान्यता होगी रद्द। हम आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने फसलें जो खराब हुई थी ओलावृष्टि के कारण उसमें ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों से फसल खराबे का ब्यौरा दर्ज कराने का विकल्प दिया था, जिसके लिए किसानों को 1 से 20 जनवरी तक का समय दिया गया था। तो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 10 ब्यौरे का सत्यापन किया जाएगा जिसमें पटवारी नुकसान का आकलन करेंगे। पटवारी की ओर से तैयार रिपोर्ट तहसीलदार जिला राजस्व अधिकारी दोबारा से सत्यापन करेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में पटवारी 2 दिन और काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। अतिरिक्त सर्कल छोड़ रखा है। हालांकि सरकार की ओर से मुलाकात संबंधी कोई संदेश नहीं आया है। द रेवेन्यू पटवारी एवं कानून एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि प्रदेश भर के पटवारी 23 और 24 जनवरी को भी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, पटवारी 2 दिन और काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सरकार से मुलाकात संबंधी कोई संदेश नहीं आया। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनिक की अगुवाई में सुबह 11 बजे होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई निर्णय लिए जा सकते हैं। इस दौरान विधानसभा के बजट की तारीख फाइनल हो सकती है। तो लाडू लक्ष्मी योजना को हरी झंडी मिल सकती है, जिसके तहत हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो आज महिलाओं के लिए कोई बड़ी खबर आ सकती है। तो कल 100 दिन पूरे करने जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक में होंगे अहम फैसले। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में 25-26 जनवरी को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इस दौरान राज्य डाटा सेंटर द्वारा सरकारी पोर्टल पर अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। तो 25 तारीख से पहले निपटा ले काम। अपग्रेडेशन प्रक्रिया के चलते शनिवार की रात 12:01 से रविवार रात 11:59 तक सरकारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। नागरिक इस दौरान पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। 25 तारीख से पहले निपटा ले काम। विशेषकर आधार प्रमाणीकरण, परिवार पहचान पत्र और अन्य सेवाओं से अस्थायी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। 25-26 जनवरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए योग्यता और पदोन्नति के मानदंड एक समान कर सकती है। मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों से ग्रुप के कर्मचारियों को लेकर विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कहा गया है कि विभाग के सामने आया है कि विभागों में ग्रुप सी एवं डी के तकनीकी व गैर तकनीकी योग्यता वाले कुछ पद हैं जिनके नाम, योग्यताएं और पदोन्नति की पात्रता के मानदंड अलग अलग हैं। इन सभी की रिपोर्ट 3 दिन के भीतर भेजी जाए, जिसमें बताना होगा कि ग्रुप डी के कितने कर्मचारी हैं, जिनकी योग्यता क्या है, पदोन्नति के लिए योग्यता क्या है, अभी कैटेगरी वाइज कितने पद खाली हैं। तो ग्रुप सी, ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के नियम सम्मान कर सकती है सरकार। तो ये बड़ी घोषणा। तो ये आज हरियाणा 23 जनवरी दोपहर 1 बजे तक की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। सब अगर हरियाणा की किसी भी ज़िले से हैं तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको दिन भर की ताज़ा घोषणाएं, सभी जानकारी हरियाणा से संबंधित मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।